आप सभी को जय मसीह की प्रियो। मैं पास्टर सुनील कश्यप आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। आज के इस लाइव प्रेयर मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हो स्तुति हो राजा। हालेलुया। ओ पवित्र पवित्र पिता महिमा हो पिता। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। स्तुति हो राजा। ओ खुदा आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ स्तुति हो, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो प्रभु जी। Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो। ओ महिमा हो पिता, महिमा हो पिता। ओ पवित्र 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 पवित्र। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। स्तुति हो राजा। पवित्र पवित्र पिता। यस 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 यस। हालेलुया हालेलुया। हो ग्लोरी ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पवित्र पवित्र। महिमा हो प्रभु जी, महिमा हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र पिता, महिमा हो पिता। ओ ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पवित्र पवित्र। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु जी। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, Lord, glory, Lord, glory, Lord, hallelujah. Oh, stuti ho. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Oh, Jesus, pavitra, pavitra, pavitra. Glory, glory, glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jajaka. Oh, thank you, Jesus. थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। पवित्र खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जय। यस प्रियो, आप जो जुड़े हुए हैं इस वक्त में, आप जुड़े रहे प्रियो, बने रहे प्रभु की उपस्थिति में। यस हालेलुया। आइए प्रियो, हम प्रार्थना के साथ में आज की मीटिंग को हम शुरू करें।
धन्यवाद प्रभु जी सब बातों के लिए। सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति आज की इस मीटिंग में अब से लेकर अंत तक बनी रहे प्रभु जी। गीतों के माध्यम से आप अपनी महिमा लीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आज की इस मीटिंग के द्वारा आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा हो। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सब बातों को आप संभालने वाले, सब बातों को आप बनाने वाले। यस जीसस, ग्लोरी। सब बातों के लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, इस वक्त में आप जो जुड़े हैं, हम प्रभु की महिमा करेंगे। ये समय है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। वाकई में प्रियो, दिन भर आप अपने कामों में उलझे हुए थे, आप परेशान थे, आप दुखी में थे होंगे, लेकिन ये वो समय है कि आप अपने थकान को भी भुला करके यदि आप प्रभु की आराधना में मन लगाएंगे तो आपकी थकान दूर हो जाएगी। हालेलुया। अक्सर हम थक जाते हैं, अक्सर हम को शैतान धोखा देने की कोशिश करता है कि हम थकान या इसके या उसके इस बातों के चक्कर में हम प्रभु की आराधना को नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं चाहता प्रियो। वो हम उसकी आराधना करेंगे तो उसी में ही सब बातों का उपाय, उसी में ही आराम है। आइए हम गीतों को गाएंगे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। तू जो कह दे मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुवे। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथ मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डांटा आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे है वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरे ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, मुझे डर ही नहीं है। राहों को अंधेरे ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिर उनकी सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु मुझको, डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। वाकई में प्रियो, हम अपने प्रभु की आराधना करें, क्योंकि वो चंगाई को दिया है, वो छुटकारा को दिया, वो चंगा करने वाला, वो छुटकारा को देने वाला। यदि हम उसकी आराधना करते हैं प्रियो, तो हमें चंगाई और छुटकारा आराधना के दौरान मिल जाती है। हालेलुया। शैतान आपके दिमाग में एक झूठ को डालने की कोशिश करता रहेगा कि आप छुटकारा नहीं पाए, आप चंगे नहीं हो, आप ठीक नहीं हो। इन झूठी बातों पे आपका विश्वास नहीं होना चाहिए, आपको उसे नकारना है। जो कुछ आप निगेटिव चीज महसूस कर रहे हो, देख रहे हो, उसे आप इनकार करें। लेकिन जो परमेश्वर आपको, जो पॉजिटिवनेस, जो प्रभु आपको नया रास्ता, नया छुटकारा, नया उम्मीद, नया ताकत जो दे रहा है, उसकी ओर आप नजर करिए, उसको आप देखिए, और वैसा ही अंगीकार कीजिए, वैसा ही अपने आप से बोलिए प्रियो। तब आप उत्साहित होंगे, तब आप नया बल को पाएंगे। यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद ओ खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इसलिए अपने अंदर में इस वक्त एक भी निगेटिव चीजों को बैठने मत दें, हर प्रकार से। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र 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 पिता, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। अपने आप को उत्साहित रखें प्रियो। यस, थैंक यू। आज की इस मीटिंग वीडियो लिंक को भी आप शेयर करें प्रियो, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ करके आशीष को पा सके। यस, थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं, मैंने अपनी सांसों में
मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Oh Jesus, पवित्र खुदा, महिमा हो पिता। हालेलुया। वाकई में प्रियो, आज की इस वक्त में, इस मीटिंग में प्रियो, प्रभु हमारे साथ है। दो या दो से अधिक लोग जहां कहीं एक मन से होकर इकट्ठे होते हैं, चाहे वो एक ऑफलाइन मीटिंग में हो, एक हॉल में इकट्ठे हो, या फिर ऑनलाइन मीटिंग में भी हो। इस वक्त में हम 8 लोग इकट्ठे हैं, जितने भी लोग इकट्ठे हैं प्रियो इस वक्त में। हालेलुया। यस यस। तो प्रियो, जितने भी लोग हम इस बस 10 लोग जो हैं, जितने भी हैं, प्रभु हमारे साथ है। आपका मन एक होना चाहिए। आप खोजना है कि प्रभु, आज की रात में आपको उद्देश्य रखना है कि प्रभु छुए। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु छुए आपको, प्रभु बातें करे आपको। यस, थैंक यू जीसस। आपका वही उद्देश्य, वही सोच होना है, क्योंकि प्रभु कहता है उसको, उसके सामत, उसके दर्शन को लगातार खोजो। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसे लगातार खोजो। ये निराशा आ गया, काम नहीं बना, परेशान हो गया, माइंड का फोकस खराब हो गया, तब आप ढूंढना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं। आपको लगातार, प्रभु बोला लगातार ढूंढते रहो। यस, ग्लोरी 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 जीसस। आप देखिए, इस दुनिया में जो लोग अपनी सफलता के लिए मेहनत करते हैं, वो लोग कितनी असफलता आने पर भी छोड़ते नहीं, रुकते नहीं, करते ही रहते हैं। तो प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम प्रभु के दर्शन के लगातार खोजी बने रहें। तो क्यों हम निराश रहें, क्यों हम उदास रहें, क्यों हम ठंडे रहें? हम उत्साहित होकर आगे बढ़ना है प्रियो, उत्साहित होकर आप खोजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तो मुझे बल पर उठाता है।
हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद यीशु। वाकई में प्रियो, हमें आराधना में डूब कर रहना चाहिए। आप आराधना में डूब करके प्रभु की ओर मन लगाकर हम आराधना करें। यस, हालेलुया, थैंक यू प्रियो। हम किन स्थितियों में कर रहे हैं प्रभु की आराधना, किन स्थितियों में, कैसे परिस्थितियों में, वो प्रभु नहीं देखता, प्रभु मन की तैयारी को देखता है। हालेलुया, यस, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, पवित्र पिता। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। यस, थैंक यू जीसस। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए आज की इस मीटिंग में, आप अनुग्रह कीजिए पिता बहुतायत से प्रभु जी। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सब बातों में आप ही हैं प्रभु, सब बातों में आपका नाम ऊंचा हो। यस 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 लॉर्ड, आपका अनुग्रह अभिषेक उपस्थिति बना रहे प्रभु। यस, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ बहन डीवी लोया को आप ब्लेस करें पिता। उन्होंने जो आज की इस ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट किया प्रभु जी, उनके फैमिली को आप ब्लेस करें, उनके पति को आप ब्लेस करें पिता, उनकी माता को आप ब्लेस करें, उनके तीनों बच्चों को ब्लेस करें। हाँ प्रभु, उनके बुजुर्ग माता पिता को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, आप ब्लेस करें। उनके पति जो भी काम करते उस काम में आपका सुरक्षा, अनुग्रह और ब्लेसिंग बना रहे। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहन डीबी लोया और उनके पूरे फैमिली को यीशु आपके सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ बहन उषा के लिए। बहन उषा को आप ब्लेस करें, उनके पति को स्वस्थ और सुरक्षित रखें, दोनों बच्चों को स्वस्थ रखें, पढ़ाई लिखाई में आशीष दे, और बहन को भी आप स्वस्थ सुरक्षित रखें, उनके नौकरी ड्यूटी में आप दोनों पति पत्नी ब्लेस करें। यीशु आपके सामर्थ्य नाम से बहन उषा और उनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसी तरह प्रार्थना करता हूँ आज तक जिन प्रिय लोगों ने हमारे इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री में अपने बहुमूल्य दानों को, दशमांशों को नियमित रूप से भेजा है, आप उन्हें ब्लेस करें पिता, उनके परिवार में, उनके स्वास्थ्य में, उनके कमाई में आपका आशीष होने पाए। थैंक यू लॉर्ड, यीशु आपके सामर्थी नाम से होने पाए। थैंक यू जीसस। आज की इस मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपका ब्लेसिंग बना रहे, आपका अनुग्रह बना रहे। यस, वचन को बोलने में सहायता कर, बातें कर, सब कुछ आपके हाथों में सौंपती है। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूँ पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, इस वक्त में आप जो जुड़े, आप जुड़े रहे, बने रहे। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। आप आराधना में जुड़े थे और आराधना में भी प्रभु ने आपको आशीष दिया है और शांति दी है, तसल्ली दी है। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। जो ईमानदारी से मीटिंग में लास्ट तक बने रहेंगे प्रियो, प्रभु उनको अद्भुत आशीष को देगा। यस, ग्लोरी, थैंक यू। आप प्रभु के आदर के खातिर, आप प्रभु से प्रेम के कारण आप जुड़े रहे, बने रहे, तब प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस, आज की रात भी आप में से कितने लोग और नया
बनना चाहते हैं और आशीषित होना चाहते हैं। यस यस, क्या आप आशीषित होना चाहते हैं? क्या आप आनंदित रहना चाहते हैं? कितने लोग आनंदित रहना चाहते हैं? आप कमेंट कीजिए। कितने लोग आज की रात में आनंदित रहना चाहते हैं? आप प्रभु में आनंदित रहना चाहते हैं? आप आशीषित होना चाहते हैं? लिखिए, कमेंट कीजिए। हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। प्रभु हर एक को आशीष, बिल्कुल डेबी लोया सिस्टर ने लिखा, मैं हर एक को आशीष देना चाहता है, जो भी आशीष पाना चाहता है। हालेलुया, आप कमेंट कीजिए। प्ले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। ओ पवित्र 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 पिता, स्तुति हो राजा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Yes. ओ स्तुति हो पिता इमानुएल। आप कमेंट करते जाएं, जो भी जुड़े हुए आप कमेंट करें। इतने, यह 1 2 3 4 5 लोग, 10 लोग हैं, 5। हालेलुया। यस, थैंक यू 6, यानी कि आधे से अधिक हो गए। और भी जो लोग चाहते हैं आप कमेंट करें, आशीषित होना चाहते हैं। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। आज आपका मन प्रभु में गहराई से डूबा रहे, लगा रहे। यस, पवित्र 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 पिता, ओ जीसस, स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके जहां भी शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द या तकलीफ है, हालेलुया हालेलुया, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रियो, आप प्रार्थना को रिसीव करें। आप जो अपनी बीमारी से परेशान है, आप जो अपने तकलीफ से परेशान है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। यस, ग्लोरी ग्लोरी। प्रभु की उपस्थिति आपको छुए और आप चंगे हो, ऐसा आप मन से तैयारी रखें। मन से आप तैयारी रखेंगे तो प्रभु ध्यान करेगा कि कौन मेरी सुनता है और मेरे वचन को सुनकर खेदित मन वाला, और मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, कांपता हो, आदर करता हो, उसकी ओर प्रभु दृष्टि करेगा। हालेलुया। यस, आप अगर प्रभु के वचन का आदर करते हैं, हम प्रभु का वचन का आदर करते हैं और प्रभु को मन से दिल से खोज रहे हैं, तो प्रभु हमारे अंदर आना चाहता है, बहुतायत से वो छुएगा और आशीष को देगा। प्रिय, इस वक्त अपने मन को तैयार करें। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। ओ जीसस, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप ब्लेस कीजिए पिता। यस लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोगों ने अपने मनों को तैयार किया है प्रभु जी, कि वो अपने जीवन में आपके आशीष को पाए, आनंद को पाए, आनंदित रहना चाहते हैं, जो लोग आप में आशीषित होना चाहते हैं, ईमानदार जितने लोगों ने अपने मनों को तैयार किया है प्रभु जी, हालेलुया। आप चाहते हैं हर एक को आशीष देना, आप चाहते हैं हर एक को अपना आनंद देना। यस, ग्लोरी। प्रियो, आप अपने मनों को तैयार करें, प्रभु आप में एक आनंद को देना चाहता है। यस 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 यस, हालेलुया। अपने बोझ को प्रभु के हाथ में सौंप दे। आप जो अपने परेशानियों, बोझों, उलझों मत रहे। हालेलुया। इस वक्त में अपने आप को जाम करके मत रखिए, अपने आप को कठोर करके मत रखिए। हालेलुया। रोज तो ऐसी प्रार्थना होता है, रोज तो करते हैं, ऐसा सोच के आप पत्थर की तरह मत बने रहे। आप थोड़ा एक्टिव हो जाए, आत्मा में एक्टिव हो, विचारों में एक्टिव हो जाइए, मन से, विचार से प्रभु की ओर, प्रभु से दया मांगिए, प्रभु से दया मांगिए कि प्रभु आप पे दया करे। ओ स्तुति हो राजा। हालेलुया हालेलुया। आप पुकारिए प्रभु को, अपने अपने घरों में बैठकर, आप जो मीटिंग में जुड़े, आप प्रभु को पुकारिए। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मांगने से पहले ही वो जानता है, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाहता है। आप पुकारे। ओ ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने लोगों ने आपने आशीष पाने की बातों के लिए कमेंट किया, आप पुकारे प्रभु को। आपकी तकलीफ बड़ी है, आपकी बीमारी बड़ी है, आपका परेशानी बड़ा है, यदि आपको लगता है ये बड़ा है, तो आप प्रभु सामने रखें। ओ ग्लोरी। प्रभु अनुग्रह करना चाहता, आशीष देना चाहता है। यस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो लोग भी प्रभु इस वक्त में बहुत गंभीर दर्द से, तकलीफ से, बीमारी से परेशान, वो चंगे होने पाए, आपका सामर्थ उन्हें छुए और वो चंगे हो यीशु के नाम से। वो लोग चंगे होने पाए, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। हर एक दर्द, हर एक गंभीर बीमारी में सुधार आने पाए इस वक्त में। यस 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 लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं कई दिनों से, उनके गंभीर बीमारियों में अभी सुधार
चालू होने पाए। इसी वक्त यीशु आपके सामत से, इस यीशु आपके सामर्थी नाम से उनके गंभीर हालातों में सुधार होने पाए, होने पाए, होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, जिनके, यस लॉर्ड, जिनके किडनियों में इन्फेक्शन है, यस लॉर्ड, किडनी प्रॉब्लम्स है, वो सारी बातें ठीक होने पाए, सुधार चालू होने पाए। जिनको लीवर में प्रॉब्लम, उनमें भी सुधार चालू होने पाए। लीवर, किडनी, हार्ट, जो भी प्रॉब्लम, उसमें सुधार चालू होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। जो लोग बहुत उदास, हताश, निराश, किसी भी कारण से खुश नहीं रह पाते, वो खुश रहना सीख जाए, वो खुश होने पाए। यस लॉर्ड, आप में आनंदित रहने पाए, आपकी ओर देखने पाए, आपके ओर देखने पाए। यस जीसस, जो लोग आप में बढ़ना चाहते, वो बढ़ने पाए, आपके लिए अच्छा करना चाहते, अच्छा करने पाए। यस, एक नया उत्साह उनमें हो, जो हताशा, उदासी, निराशा, उदासीनता, वो उनके अंदर से दूर होने पाए, दूर होने पाए, यीशु आपके सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। ओ ग्लोरी लॉर्ड, ग्लोरी लॉर्ड। पवित्र पिता, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता, सारा आदर महिमा आप ही को देते हो। प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आपने अपने अपने समस्याओं के लिए, अपने अपने लोगों के लिए भी आपने प्रेयर रिसीव किया हो, आपने इस वक्त प्रेयर रिसीव किया, तो आपको जो भी प्रभु ने आपको आशीष दिया, आपके अंदर एक अच्छा फील दिया, आप बता सकते हैं आप, ठीक है। थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, इस वक्त में आप लोग अपने गवाहियों को लिख सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप जरूर लिखें। आपने जो भी फील किया प्रियो, आप लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी। देखिए, दर्द के लिए, बीमारियों में सुधार के लिए, उन सारी बातों के लिए आपने रिसीव किया, और प्रभु ने आपको जो कुछ एहसास कराए, पॉजिटिव फील, तो आप जरूर लिख सकते हैं, लिखिए और उसे थाम कर रखिएगा। विशाल भारती, बेटर फील, डीबी लोयामन को शांति मिली। यस जीसस, ग्लोरी, ग्लोरी। पवित्र, पवित्र, पवित्र पिता। और भी लोग बता सकते हैं, जो लोग ईमानदारी से प्रेयर को रिसीव किए, उन्हें जरूर प्रभु ने आशीष दिया। रामेश्वर सिंह को भी घबराहट, बेचैनी दूर हुआ, बहुत बढ़िया। प्रभु आपको ब्लेस करे, इस तरह आप बने रहिए। ओके प्रियो, आप लोग वचन को सीख भी रहे हैं, साथ ही साथ वचन के अनुसार आपका विश्वास बढ़ रहा है ना, विश्वास भी बढ़ रहा है, और आप लोग प्रार्थना को रिसीव भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और यदि जिस तरह आप छोटी छोटी बातों के लिए रिसीव करते हैं, वैसे अपने जीवन के बड़ी समस्याओं के लिए भी वैसा ही आपको रिसीव करना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा कि पहाड़ को भी जब विश्वास से कहोगे तो हट जाएगा। वो उस पहाड़ जो है आपके जीवन की समस्या, हमारे जीवन की समस्याएं, कुछ खास परेशानियां होती है ना, अरे वो तो छोटा दिक्कत था इसलिए दूर हो गया, लेकिन ये तो पहाड़ है, ये कैसे हटेगा, ऐसा एक डाउट शैतान डालने की कोशिश करता है। प्रयोग, उन बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रभु जो बोला है, प्रभु अपने वादे का पक्का है, वो निभाने वाला परमेश्वर है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। आपको यदि इन दिनों में कुछ नुकसान हो गया होगा, तो वो किसी दुर्घटनावश हो गया हो, या किसी चीज का
रिएक्शन हो गया होगा दवाइयों से, कुछ भी हो गया हो, है ना। कभी कभी अनचाही चीज अचानक हो जाती है, तो कहीं ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया सोच के घबराना नहीं, प्रभु संभालता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु के साथ में आपका संबंध वफादारी से और सही हो, तो आप जो है कुछ भी हो जाने से आपको घबराहट नहीं घेरेगा, घबराहट और डर आपके ऊपर में हावी नहीं होगा। हालेलुया। ओके प्रियो, हम आगे वचन में भी जाएंगे। तो हमने पढ़ा था प्रियो परसों कि यहूदा इस्करियोती उसने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वो प्रधान याजकों के पास जाकर के क्या किया, सौदाबाजी किया, सौदा किया कि मैं तुम्हारे हाथों में पकड़वा दूंगा यीशु मसीह को, तुम मुझे क्या दोगे। वो लोग 30 चांदी का सिक्का तौल कर दे देते हैं, गिन के दे देते हैं, बस इतना सा में वो खुश हो गया। और वो उसके अंदर शैतान समा के चुका था प्रियो, उसके अंदर। वो तो प्रभु के साथ था, प्रभु का चेला था, है ना। और पैसों का हिसाब किताब उसको सौंपा गया था, जो भी दान अगर आता था सब वो संभालता था। वो हिसाब किताब रखता, तो उसको लगा कि कैसे पैसा जमा करना। जो उसके अंदर लालच आ गया, लालच के वजह से वो अपने परमेश्वर का भी सौदा कर दिया। सोच के देखिए, है ना। तो ठीक वैसे ही लोगों के जीवन में भी शैतान काम करता है। लोग प्रभु के साथ में एक सौदा करते हैं, प्रभु के साथ में सौदाबाजी करते हैं। कई लोग ये ऐसा सौदाबाजी प्रभु को पसंद है। कई लोग करते हैं कि ठीक है मैं इतना दूंगा प्रभु, तू मुझे क्या देगा। ऐसा सौदा प्रभु को पसंद नहीं। है ना, प्रभु रुपया चांदी सोना सब कुछ प्रभु का है। प्रभु कभी वो सिर्फ सिस्टम ठहराया, आज्ञा दिया है कि ये करो ताकि तुम मेरी सेवा की जरूरतें पूरी हो, है ना। सेवा की चीजें, वो चीजें लोगों को आशीष दिया तो लोग ही उस चीज को पूरा करना है, ये प्रभु ने तय किया। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं कि मैं 100% ठीक होता तो सोचता प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन मैं ठीक तो हुआ नहीं ना प्रभु जी, आपने तो मुझे पूरा ठीक नहीं किया। बस 10%, 20%, 30% ठीक लग रहा है, लेकिन मैं पूरा नहीं हुआ। अरे उस 20%, 30% से भी आपका काम तो चल रहा है ना। वो आदमी नहीं सोचता कि ये 10-20% सुधार भी प्रभु ने दिया। अगर उतना सुधार को जानने के बाद भी अगर प्रभु से सौदाबाजी करते हैं, इसलिए प्रभु के साथ में सौदा नहीं, विश्वास चाहिए होता। विश्वास कि परमेश्वर सब कुछ है और परमेश्वर हर चीजों की कमी घटी को पूरा कर सकता है, उसके साथ में हम सौदा नहीं करते। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। तो ये प्रभु का योजना था क्रूस पे चढ़ना, लेकिन उसने यहूदा इस्करियोती इस्करियोती बार बार बोल, है ना, यहूदा इस्करियोती, ये उसका पूरा नाम। वो पकड़वा दिया। ठीक है, इसके बारे में आपने जाना। और उसके आगे हम देखते हैं कि फिर प्रभु बोझ भी हुआ। प्रभु बोझ के संबंध में मैं बताना चाहता हूं प्रियो, है ना। इसको हम 26 से पढ़ते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे पास अपने पिता के राज में नया ना पीऊं। प्रभु बोझ, वाकई में प्रिय वो पकड़वाए जाने के रात, ठीक है, प्रभु ने अपने चेलों के साथ अंतिम बार भोजन किया। उसने रोटी को तोड़ा, सबको दिया और बोला कि इसे खाओ, यह मेरी देह। मतलब प्रभु का देह के हम लोग अंग हैं,
और प्रभु की देव को कैसे खाना बोलने से अजीब लगेगा ना, है ना। लेकिन प्रभु का देव में हम पूरी तरह से शामिल होना है, हम उसके अंग हैं। हालेलुया। उसने क्रूस पे चढ़ा लिया, अपने आप को एक पूरी तरह से कुर्बान कर दिया। उसने अपने शरीर को कुर्बान कर दिया, शरीर अपने आप को चढ़ा दिया, इतना मार खाया, इतना कोड़े खाया, चढ़ा दिया, लहू बहा, और उसका लहू हमारे अंदर दौड़ना, है ना। जो खाते और पीते हैं तो वो हमारे अंदर काम करता है। तो यहाँ प्रभु का लहू और देह को खाना पीना का मतलब है कि प्रभु का वचन रूपी देह को, आत्मा को, उसका शिक्षा को पूरा हम लोग खाना है। हालेलुया। उसके वचन को हम लोग अपने आत्मिक भोजन की तरह खाना है। प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर वो वचन है, वचन ही देहधारी हुआ, है ना। वचन देहधारी हुआ और वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है। इसलिए प्रभु बोल रहा है वाकई मेरा शरीर जो खाने की वस्तु, उसका वचन यानी कि वो स्वयं हमारे अंदर आत्मिक भोजन के लिए स्वयं यीशु मसीह है प्रियो। वही हमारा सब कुछ है। वो हमको आत्मिक भोजन देता है, वो हमको आत्मिक पानी देता है, जीवन का पानी देता है। ये समझना है। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और इसको आज तक याद में प्रभु ने आज्ञा दिया कि प्रभु बोझ मेरी याद में मेरे आने तक करते रहो, लेते रहो। जब जब कलीसियाओं में प्रभु बोझ हम लेते हैं, हम याद करते हैं कि प्रभु के लहू और उसके देह में हम सहभागी होते हैं। यह अवसर प्रभु ने हमें दिया, अनुग्रह दिया कि हम जो है इस योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु ने इस योग्य बनाया कि हम उसके लहू देह के सहभागी हो रहे हैं। लहू के सहभागी मतलब उसके लहू से हम धुल करके अब हमारे अंदर हमारा पापी स्वभाव का लहू नहीं, प्रभु का पवित्र लहू दौड़े। अब हमारा देह जो है पापी स्वभाव से भरा हुआ, ये देह नहीं बल्कि प्रभु के देह से बना हुआ नया देह, नया शरीर, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है। जब भी प्रभु बोझ लेते हैं तो हम याद करते हैं कि ये जो कुर्बानी है प्रभु ने दिया है। हालेलुया। प्रियो, कलीसियाओं में जो लोग प्रभु बोझ लेते हैं, जो लोग का बपतिस्मा हो जाता है ना, जो लोगों का बपतिस्मा हो जाता है वो लोग प्रभु बोझ को ले सकते हैं। क्योंकि बपतिस्मा जिसने लिया उसने प्रभु के नाम से, है ना, जल में डुबकी लगा करके प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है और ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से, खुले रूप से। हालेलुया। विश्वास किए हैं उतना काफी है, उसके आगे बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा लिए हैं तो फिर अपने आप को पवित्र बनाए रखने के लिए, है ना, सही ढंग से पवित्र जीवन जीते हुए, आज्ञाकारी जीवन जीते हुए कलीसियाओं में प्रभु बोझ में शामिल होना भी जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू, थैंक यू। एकदम से अरे मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने मन में सही हूं, मुझे कलीसिया नहीं जाना चाहिए, मुझे चर्च संगति की जरूरत नहीं, मुझे प्रभु बोझ की जरूरत नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता प्रियो। प्रभु की जरूरत है हमको। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। ओ पवित्र पिता, ओ स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। समझ रहे प्रियो? आप जो समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए, ठीक है। आप इसे समझते हैं, जो लोग समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें, अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करें। आपके मित्रों को, दोस्तों को भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। ग्लोरी, ग्लोरी। पवित्र, पवित्र, पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, है ना। वाकई में प्रभु का देह यानी कि उसका देह क्या है? वचन तो देहधारी हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है ना, वचन देहधारी हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ही वचन है, वो देहधारी हुआ। उसका वचन हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू। शरीर को दूध, चाल, दाल, चावल, रोटी ये भोजन है, लगता है शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहिए, उसका पवित्र आत्मा चाहिए, उसका वचन चाहिए। हालेलुया। वचन जो है हमको भटकने से बचाता है प्रियो।
वचन ही है जो आपको चंगा करता है, वचन ही है जो आपके अंदर नया बल भरता है, हमारे अंदर नया उत्साह लेकर आता है वचन। प्रभु यीशु मसीह का आप यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने जो वचन तुमसे कहा है, प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैंने जो वचन तुमसे कहा है वे आत्मा और जीवन है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या है? आत्मा और जीवन है। तो उसने बोल दिया कि वाकई मेरा देह खाने की वस्तु है, तो सही में यानी कि उस वो देहधारी हुआ है और उसका हम अपने अंदर जीवन लेना है, तो हम उसके वचन के साथ में हम उसको ले रहे हैं। उसके क्रूस के बलिदान को ग्रहण कर लिया, हमने अपने आप के अंदर प्रभु को ले लिया, ग्रहण कर लिया है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। धन्यवाद हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। थैंक यू जीसस। हमने जो वचन पढ़ा है मत्ती 26 अध्याय उसका 26 से पढ़ रहे हैं। चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आप पढ़िए पहला कि वचन आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, है ना। वचन ही तो देहधारी हुआ, वचन शरीर रूप में आया, है ना, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, अपने देह को दे दिया, अपने शरीर को चढ़ा दिया क्रूस पे, अपने आप को, अपना लहू भी बहाया ताकि उसका लहू, और हम प्रभु भोज जो लेते हैं, और प्रभु ने बोला वाकई से दाखरस को देते हुए बोला कि ये मेरा लहू है, पियो। वाक ठीक है, उसकी याद में कि ये मेरे को लहू से क्या होता है, जीवन चलता है ना। एक शरीर में लहू जरूरी है, खून जरूरी है ताकि जीवन दौड़े शरीर में। तो प्रभु आप हमारे शरीर को भी अपना जैसा शरीर हो, अब उसकी पवित्रता ही हो करके अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया, अपना लहू बहाया कि हमारे अंदर उसका लहू हो, जो उसके लहू का जीवन हो। हालेलुया। उसके लहू से हम धुले जाते हैं। हालेलुया। दाखरस को प्रभु भोज में लेते हैं प्रियो, प्रभु भोज में दाखरस को लेते हैं। हालेलुया जी। गोल्डी संदीप सिंह, आप थोड़ा लेट में जुड़े। मैंने आज शुरू में ही गंभीर अवस्था में पड़े हुए लोगों के लिए, गंभीर बीमारी में पड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया है। आप तो रिमाइंड करके सुन लेना, रिसीव कर लेना। हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी। जो लोग रेगुलर और एकदम टाइमली जुड़ते हैं उन लोग बिल्कुल आशीष पाते हैं प्रयोग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप आप पीछे थोड़ा करके सुन लेना बाद में, है ना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और आखिर तक बने रहे, हम प्रार्थना भी करेंगे बिल्कुल। हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईश्वर। ये चीजों को समझना है प्रियो। अब प्रभु भोज कौन लेता है? प्रभु भोज वो लेता है जो बपतिस्मा ले चुका होता है, जिसने प्रभु को ग्रहण कर लिया है बपतिस्मा लेकर। और बपतिस्मा क्या है आपको पिछली मीटिंगों में बता दिया है हमने। बपतिस्मा जो लेता है वही प्रभु भोज में शामिल होता है, और वो भी कुछ भी उटपटांग तरीके से प्रभु भोज में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रभु ने का बलिदान है। तो अपने आप को भी कुछ गलतियों में, परेशानियों, व्यर्थ बातों में फंसा करके, नशापान करके प्रभु भोज में शामिल नहीं होना है। अगर अनुचित रीति से प्रभु भोज को लेंगे तो दंड आएगा। कई लोग अनुचित रीति का मतलब पाप भी कर रहे होते हैं, पाप से क्षमा नहीं मांगते और बोझ में प्रभु बोझ ले लेते हैं। पाप से क्षमा मांग के प्रभु बोझ में को लीजिए, क्योंकि ये हमारे जीवन को पवित्र और अच्छा करने के लिए, प्रभु की करीबी में बढ़ने के लिए। हालेलुया। जो व्यक्ति बपतिस्मा लिया है और कलीसिया को बराबर जाता है, चर्च को और प्रभु भोज में भी शामिल होता है, प्रभु की संगति में वो बढ़ता जाता है। हालेलुया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र पवित्र। हालेलुया, ओ जीसस। धन्यवाद हो खुदा, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे,
क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी न मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु बोझ दिया प्रियो, हालेलुया, प्रभु बोझ दिया। उसके बाद में आप ये प्रभु बोझ के विषय में आपको समझ आ गया, ठीक है? आप ये कमेंट कर दीजिए, प्रभु बोझ के विषय में आपने समझ लिया ना? इसे ईमानदारी से, पवित्रता से, प्रभु का भय मानते हो, प्रभु में सुधरने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए इसे लेना। कुछ भी गलत आदतों को पाल रहे हैं लेकिन माफी नहीं मांग रहे, छोड़ नहीं रहे, तो गलत तरीके से लेंगे तो बीमारी और दंड भी आ सकता है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका आप 25-26 वचन में पढ़ना, जो अनुचित रीति से लेते हैं तो वो कई लोग सो भी गए, बीमार पड़ गए, पौलुस लिखता है। इसलिए आप उसे समझिए प्रियो, ये प्रभु में मजबूत बनाने के लिए। इसलिए प्रभु ने मेरी याद में ये किया करो करके आज्ञा दी, इसलिए कलीसियाओं में प्रभु बोझ चलता है ना? ये लिया जाता है। आप प्रभु बोझ के विषय में इस वक्त समझ गए। जो आप नए लोग हैं, आपने हो सकता है कई लोग बपतिस्मा नहीं लिए होंगे तो प्रभु बोझ में शामिल नहीं होंगे, नहीं मालूम होगा, लेकिन आपको जब भी मौका मिले, जो लोग ले चुके हैं वो जरूर करते रहें, जरूर इसमें बने रहें प्रभु में बढ़ने के लिए। ठीक है, रामेश्वर सिंह समझ गए। अब हम इस वचन को जो हमने पढ़ा उसको समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने, वो रात था, वो पकड़वाने वाले का दिन था, वो रात जिस दिन यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे। उस पकड़वाए जाने से पहले प्रभु ने इनको बोझ दिया और प्रभु ने उनको बोला भी, तुम सब आज रात को मेरे विषय में ठोकर खाओ। यानी कि तुमको तकलीफ होगा, तुमको धक्का लगेगा, क्योंकि वचन में कहा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। यानी कि चरवाहा कौन? यीशु मसीह। और यीशु मसीह को जो है क्रूस पे चढ़ना था, पिता परमेश्वर ने, है ना, जो वचन में बोला था कि मैं चरवाहे को मारूं, वो वचन के अनुसार चरवाहों को क्रूस पे चढ़ना था। अब प्रभु यीशु मसीह के साथ इतना दिन रहे, सब चिन्ह चमत्कार को देखे, सब कुछ देखे, तो इनको भी अजीब परेशानी लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। सब चेलों ने भी बोला, पतरस तो बहुत एक्साइटेड था, हम सब जानते हैं। पतरस बहुत एक्साइटेड था। वो बोलता है कि सब लोग ठोकर खाएं तो खाएं लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू मुर्गे के बांग देने से है ना, देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। मुर्गे के बांग देने से 3 बार तू मुझसे मुकर जाएगा। तब भी पतरस बोलता है, क्या बोलता है कि यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। सोच के देख, इतना एक्साइटेड, यदि मुझे मरना भी पड़े तो मैं नहीं मुकरूंगा प्रभु, मैं बिल्कुल, सब ठोकर खा सकते ये चलिए, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं पक्का बना रहूंगा, मैं पक्का हूं। पतरस एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा उतावला था, हालेलुया, बहुत समर्पित था, उतावला था, इसलिए वो बोल रहा है। लेकिन प्रभु ने उसको बोला, क्योंकि प्रभु तो कौन कब मुकर सकता है, कौन पीछे जा सकता है, प्रभु को मालूम, इसलिए उसने बोला कि आज मुर्गे के 3 बार बांग देने से पहले तू मुकर जाएगा। तब हम आगे पढ़ते हैं, और तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं यहाँ जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है,
यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो, घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो पकड़वाया जाने वाले थे, है ना। प्रभु को अपना सब कुछ मालूम, लेकिन वो इंसान, परमेश्वर है लेकिन इंसान के रूप में, और इंसान के रूप में एक व्यक्ति को डर क्या होता है। अभी कुछ देर में पकड़ के क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं, मारने वाले हैं, तो एक इंसान को ये जानकर कैसा लगता होगा, कैसा लगता है, ये प्रभु जानता है। एक अपराधी को भी जब उसे मौत का सजा सुनाया जा चुका है, तो जब उसे ले जाया जाता होगा तो कैसा लगता होगा, सोचिए। जो कुछ अपराध किया ही नहीं उसको अगर मौत का सजा दिया गया है, मिल गया है, तो उसको कैसा लगता होगा, सोचिए। इसलिए प्रियो, डर क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से मालूम। मौत का डर क्या होता है, प्रभु को बेहतर मालूम। कोई इंसान नहीं बोल सकता है कि अरे प्रभु तो आए और गए, उनको क्या ऐसा कोई बोल सकता है? नहीं, डर, मरने के पहले डर कैसा लगता है, सब चीज मालूम। इतना बड़ा तकलीफ उठाना है, मार खाना है, वो कैसा होता है प्रभु को मालूम है। हालेलुया। जब मार पड़ता है तो कैसा लगता है प्रभु को मालूम है। उसने कोड़े प्रभु ने खाए प्रिय, वो कोड़ा ऐसा नहीं था, वो हुक वाला था। ऐसा हुक था, ऐसा पड़ने से मांस भी उभरता था साथ में, ऐसा कोड़ा प्रभु ने खाया। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड, है ना। ऐसा प्रभु ने उठाया है दुख। अब उस प्रभु ने इतना इन्वेस्ट किया है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आप अगर अपने बच्चों के लिए, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए इन्वेस्ट करता है तो चाहता है कि वो उसके इन्वेस्ट के हिसाब से वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा काम करे, उस चीज को हासिल करे, तब वो उसको अच्छा लगेगा, नहीं तो गुस्सा होगा, मॉनिटरिंग करेगा वो, है ना। लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए बहुत पढ़ाई, पैसे लगा पढ़वाते रहते हैं, कोचिंग करवाते रहते हैं। तो और वो उसको चेक करते रहेंगे कि वाकई ये वैसा ही बढ़ रहा है कि नहीं, है, तब ना होगा। चेक भी करेंगे वो, और चाहेंगे भी कितना कमाई से पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसा पढ़े कर सोचते हैं ना। तो समझने के लिए बात बता रहा हूं। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन क्रूस पे बलिदान कर दिया, अपना लहू का एक एक बूंद बहा दिया। तो क्यों नहीं चाहेगा कि इंसान उसके पीछे, हम सब उसके पीछे ईमानदारी से चले। जिसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, वो 100% अपेक्षा करता है कि हम उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं को माने। उसके पास सिर्फ कुछ आशीष पाने के लिए उसको आकर के, प्रभु मुझे आशीष दो, मैं निकल रहा हूं, प्रभु मुझे ये काम कर दो, मैं काम में जा रहा हूं। ऑर्डर दिए टाइप का काम नहीं कर सकते, है ना। कई लोग प्रार्थनाओं में आते हैं, तो प्रार्थना चल रहा है, फटाफट मीटिंग चल रहा है, फटाफट यहाँ पे ऑर्डर फरमा दो और चले जाओ। काम बना तो ठीक, नहीं बना तो नहीं, ऐसा कैसा होगा। दुनिया में जब आप कोई ऑफिस में काम कराना चाहते, कोई भी इंसान जाता है तो वहां पे काम हो जाएगा करके पूरा श्योरिटी लेके निकलता है। मतलब वो किसी से बात करेगा, क्लर्क से, बाबू से,
पूरा कंफर्म हो जाएगा कि मेरा काम हो जाएगा, तब वो निकलेगा। वहां एकदम बात नहीं करने जानने वाले लोग भी एकदम जब तक कंफर्म नहीं लगेगा बात करेंगे भी, और रुक जाओ वेट करो बोले वेट भी करेंगे। भूख अभी टाइम लगेगा 2 घंटा, जाओ खाना खा के आ जाओ, तब भी नहीं, आज के लिए चल जाएगा। वो भूखा ही रह लेंगे लेकिन काम बनने के बाद ही जाएंगे। काम बनने के बाद हाँ अच्छा लगा, अब तो 4 बज गया, अब खाने की भी जरूरत नहीं, सीधा रात को खाएंगे। ऐसा अपने काम को बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन प्रभु के पास में जब हम आते हैं प्रियो, तो हम लोग को क्या है, पहले प्रभु आप मेरा कब काम करोगे, कब आप मेरा सुनोगे, आप पहले कर तो दो, मैं आपके लिए नहीं वो नहीं बहुत कुछ सोच के रखा हूं। ऐसा हम हरकत करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन प्रभु, अगर कोई परेशान है, कोई टेंशन में, कोई बीमार है, किसी भी प्रकार की दिक्कत में है, प्रभु के साथ समय बिताइए। हालेलुया। प्रभु के साथ समय बिताइए, बैठिए। डर क्या होता है प्रभु को बेहतर मालूम है। काम बिगड़ने वाला है, बीमारी जान लेने वाला है, दिनों दिन तड़प रहे हैं, वो तड़प क्या है, परेशानी क्या है, प्रभु उसको बेहतर ढंग से मालूम है। तो ये विश्वास करना है कि प्रभु को हर चीज अच्छे ढंग से मालूम है प्रियो। ये विश्वास नहीं करती, इसलिए तो प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु को खोजते नहीं है, वचन को सुनना बहुत दूर की बात है। विश्वास करने से हो गया ऐसा नहीं। अगर वचन को नहीं जानेंगे प्रियो, तो शैतान क्या करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, वचनों को लेकर ही कंफ्यूज करेगा, है ना। वचनों को ले, अरे वो प्रभु यीशु मसीह को वचन के द्वारा ही तो, प्रभु यीशु मसीह को शैतान जो है वचन के द्वारा ही तो कंफ्यूज करने चला था, परीक्षा कर रहा था। अरे भूख लग रहा है, ऐसा करो, पत्थर को रोटी बनने के लिए ऑर्डर दे दो, बन जाएगा, क्योंकि तू तो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने वचन, हाँ सही बात है, मैं तो हूँ तो ऑर्डर देता हूँ, तो जरूरत का चीज है। ऐसा किया नहीं, वैसे ही एक विश्वासी भी, हाँ जरूरत तो है मुझको, मैं ऑर्डर कर, ऐसा नहीं। कभी कभी हम दुख से होकर के, कई चीजों से होकर गुजरते हैं, लायक होने के बावजूद, अच्छा करने के बावजूद, प्रभु उसमें से कुछ सिखाना चाहता है, इच्छा रहता है, उसको हम लोग समझना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। प्रभु से बेहतर आपको कौन समझ सकता है, प्रभु से बेहतर हमको कौन जानता है। पतरस मुकर जाएगा करके प्रभु को मालूम था, इसलिए तो बता रहा है तू मुकर जाएगा। वो उत्साहित है, बहुत वर्तमान को देख रहा है, मैं बहुत विश्वासी, बहुत मैं प्रेम करता हूं, सब आपको छोड़ दो लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा प्रभु। लेकिन जब सिचुएशन आता है, उस वक्त में असली रंग दिखता है ना, तब लोग बोलते हैं कि वाकई बोलना और गुजरना बहुत अलग होता है। सही है कि नहीं? इसलिए प्रियो, अपने आप में हम प्रभु का भय माने, प्रभु का दया और अनुग्रह का धन्यवाद करें, क्योंकि कई ऐसे बड़ी समस्याओं में हम में से कोई भी कई सारी बड़ी समस्याओं में नहीं पड़ा है जो कई लोग पड़ जाते हैं, है ना। हर किसी का संघर्ष उसके लिए बड़ा है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रहा है प्रभु बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। प्रभु क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, उसको मालूम है कि क्रूस पे चढ़ा, और पकड़वाने के लिए यहूदा आने वाला है, पकड़वाया जाएगा, कोड़े मारेंगे, जो कि परमेश्वर, और जिसको उसने अपने हाथों से बनाया इंसान को, वो इंसान को अपना प्रेम दिखाने के लिए वही इंसान, वही मिट्टी उसको कोड़ा लगाएगा, वो उसको अपमान करेगा। प्रभु के सामने कितना बड़ा सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बात। दुनिया में देखिए, मेरी मुर्गी मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? प्रभु भी बोल सकते थे, नहीं बोले। अपने आप को पवित्र लहू से इंसान को धोने के लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाए, और क्रूस पे चढ़ाने के लिए भी ये जो दुष्ट लोग थे, उन लोगों को, अच्छे लोगों ने उसे नहीं पकड़वाया। जो लोगों के अंदर शैतान काम कर रहा था, जो लोग प्रभु को मान ही नहीं रहे थे, वो लोग पकड़वाए, वो लोग दोषारोपण किए और चढ़ाए। हालेलुया।
ठीक है, क्योंकि क्रूस पे चढ़ना उसको जरूरी था। तो क्रूस पे चढ़ना है और उसको ये मौत को सहन करना है, तो परमेश्वर शरीर रूप में आया है इंसान के रूप में, तब मौत का डर क्या होता है, प्राणों का बेचैनी क्या होता है उसको महसूस हो रहा है। इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है बार बार, जी में जी नहीं है, बेचैनी है ना। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, प्रभु यीशु मसीह, एक सोचिए हमारे परमेश्वर खासियत क्या है, एक ही समय में उस स्वर्ग में मौजूद, एक ही समय में यीशु मसीह के रूप में इंसान में मौजूद, इंसान के बीच में मौजूद, और उसका आत्मा आज पवित्र आत्मा हमारे साथ। हालेलुया, है ना। ये खासियत है हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रिय। वो प्रार्थना कर रहा है, क्यों? ताकि एक इंसान सीखे समझे कि जब प्राण बेचैन हो जाता है, तकलीफ बढ़ जाता है, तो इसको उसको थोड़ा बोलने होगा कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा साथ दो, लेकिन खुद ज्यादा प्रार्थना करना है। ये प्रभु यीशु मसीह वैसे ही प्रार्थना कर रहा है, वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे। खुद को क्रूस पे चढ़ाना है वो तो तय था, फिर भी बेचैनी, परेशानी है, प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम भी कई प्रकार से समस्याओं में गुजरते हैं, तकलीफ में होते हैं, हमको इसको उसको रिक्वेस्ट देने होता है, उसके बावजूद खुद भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हर एक बंधन से, हर एक प्रकार रुकावट से आजाद होना है, तो एक ईमानदारी और पवित्रता का जिंदगी जीते हुए हमको खुद प्रार्थना में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, है ना। आप बोलते हैं कि आपको बहुत बड़ा परेशानी ये वो है, आप प्रेयर में जुड़ रहे हैं और आपको चंगाई का एक उम्मीद मिला है, तो इस उम्मीद को लेकर आप व्यक्तिगत प्रार्थना में भी मजबूत हो जाए, व्यक्तिगत रूप से भी मेहनत करिए। हालेलुया, प्रभु ने एक रास्ता दिखाया है, तो और बढ़ते जाइए प्रभु में। हालेलुया, आपका पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, प्रभु ने एक उम्मीद दिया है मीटिंग के द्वारा, तो आप और मेहनत करें, व्यक्तिगत रूप से मजबूत हो और मीटिंग में जुड़े। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्यों? हम कॉलेज में, स्कूल में देखते हैं, जब पढ़ते वक्त में जो टीचर पढ़ के पढ़ाता है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है, और जो स्टूडेंट पढ़ के, पढ़ाने से पहले भी उसको थोड़ा रीडिंग करके पढ़ के जाता है, वो अच्छा समझता है। समझ में आया? जो टीचर पढ़ के नहीं पढ़ाता वो गलत सलत पढ़ाएगा, खुद नहीं पढ़ता है और पढ़ाएगा तो। और जो स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ता है, सीधा वहां जाके पढ़ूंगा बोलने से वो भी ठीक से नहीं समझेगा। और तीसरा कैटेगरी होता है कि खुद पढ़ते नहीं, ना पढ़ाते हैं। वैसे स्टूडेंट भी होते हैं, खुद भी नहीं पढ़ते हैं, है ना, ना स्कूल जाके पढ़ते हैं, ऐसा होता है। हालेलुया, तो हमको भी प्रभु में प्रार्थना करते हैं, खुद भी प्रभु हमारे सब कर, खुद भी हम व्यक्तिगत प्रार्थना में मजबूत रहना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आप खुद भी मजबूत नहीं तो आपको कोई भी प्रार्थना करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके जीवन में वो आशीष आएगा कि नहीं, वो काम होगा कि नहीं, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक आदमी जिंदा है तो उसका सिग्नल कैच होगा, तो वो सिग्नल पकड़ेगा कि वाकई फलाने प्रभुदास से प्रार्थना किया थी, ये बात मुझे प्रभु ने छुआ। ये सब आप कब बोलते? जब प्रार्थना में रहते। इसलिए प्रियो, आप फ्रेश हैं, आप फ्रेशनेस में बने रहें। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। अब गतसमनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा ले। ये कटोरा मतलब जो क्रूस पे चढ़ना था वो हटा ले, बेचैनी। फिर भी वैसा नहीं जैसा मैं चाहता हूं, जैसा तू चाहता है वैसा ही। हमारे जीवन में कई बार ऐसे कठिन परिस्थितियां, परेशानी आ जाती है प्रियो, हम उससे भागने की सोचते हैं, निकल ही जाऊं सोचते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई कई बार हो जाए, कई बार ऐसा नहीं होगा। तो हमको क्या करना है? आप अपने घर परिवार में अकेले मसीहो, कई दुखों को, सताओं को सहन कर रहे हैं। कई बार प्रभु आपको उसमें से निकालेगा नहीं, गुजारेगा, मतलब लेके चलेगा। अरे ये परीक्षा आए ही मत,
ये परेशानी, ये ऐसा स्थिति आए ही मत बोलने से नहीं, बल्कि अगर है, चल रहा है तो प्रभु हो सके तो हटा दीजिए, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो। मतलब प्रभु का इच्छा ही पूरा हो, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए, ये हमारा कोशिश रहना चाहिए प्रियो। हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु का इच्छा पूरा हो, हमारा खुद का नहीं, प्रभु का इच्छा। आसानी से और आराम के साथ हम किसी चीज को पाएंगे तो उसका वैल्यू हम करना नहीं सीखेंगे, ये प्रभु को मालूम है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू। इसलिए यदि दर्द के साथ, प्रार्थना के साथ, मेहनत के साथ में किसी चीज को हम हासिल करते हैं तो हम उसे कभी खोने का गलती नहीं करें। आसानी से बहुत बड़ी बीमारी चंगा हो गया, वो आदमी अपने चंगाई पाकर प्रभु को भूलेगा भी और उसे बरकरार भी नहीं रख सकेगा। कई लोग सभाओं में आते हैं, चंगाई को पाते, कई लोग मीटिंग में जुड़कर चंगाई आशीष को पाते हैं, लेकिन आसानी से अगर मिल गया, कई लोग समझदार होते हैं तो बचा कर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, कई लोग नहीं जानते तो लापरवाही करते हैं, दोबारा वही प्रॉब्लम आ जाता है, दोबारा वही प्रॉब्लम आता है। वो एक बंधन है प्रियो। जब आजाद हुए हैं तो पूरा आजाद हुए, ये सोचकर, ये कंफर्म मानकर चलना है। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, पवित्र 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 पिता, ओ जीसस, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ जीसस, हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रिय तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओ पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। फिर वो प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया और अपने चेलों को लेकर गया, पतरस को और जब्दी के पुत्र यानी कि यूहन्ना याकूब, उनको लेकर के गया और उदास और व्याकुल होने लगा। और तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। सोच के देखिए, जब गंभीर तकलीफ होता है तो हर किसी को बहुत बेचैनी और उदासी होता है, लेकिन प्रभु में यदि चल रहे हैं तो ये बेचैनी उदासी लगेगा, मसीहत में परफेक्ट चल रहे हैं तब भी, लेकिन वो पीछे नहीं ले जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पीछे गए क्या? नहीं, व्याकुल हुए, प्राण निकल जाएगा, जान में जान नहीं है, जी में जी नहीं है, बहुत खतरनाक महसूस कर रहे हो, लेकिन पीछे गए क्या? इनका है ना, प्रभु क्रूस को नहीं उठाए, उठाए, लेकिन जो कठिन दुख उठाना था उस वक्त में उनको मालूम था, और जो महसूस कर रहे थे कि इंसान को भी जब दुख में, तकलीफ में, वो प्रभु में सही चल रहा है, फिर भी दुख को उठा रहा है, सताव को झेल रहा है, विरोध को झेल रहा है, तब उसका भी प्राण बेचैन होता है। लेकिन वो बेचैनी, उदासी कभी पीछे नहीं, बल्कि दुख को, सताव को झेलने के लिए, सहन करने के लिए प्रभु ताकत देता और आगे और बढ़ाता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। दुख से गुजरना अवश्य है प्रियो, प्रभु के राज में बड़े दुख को उठाकर हम प्रभु के राज में प्रवेश करते हैं। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, और शरीर जो है आत्मा के खिलाफ विचार करता है। शरीर को शौक होता है यहाँ घूमना, वहां करना, ये काम करना, वो मजा करना होता है, और आत्मा को क्या होता है? एक प्रभु का संगति, प्रभु का खुशी, प्रभु का आनंद खोजता। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोचते, और शरीर के अभिलाषाओं, शरीर के शौकों को लेकर ही शैतान ने हवा को गिराया। खाने में देखो अच्छा है, देखने में अच्छा है, वो वाला जगह बहुत अच्छा है, वो लोगों का लाइफ स्टाइल अच्छा है, देखो कितना रोमांच है, कितना एक्साइटेड है वो, ये वो कितनी सुंदरता है, ऐसा वैसा गड़बड़ियों को दिखाकर शैतान क्या करता है? वो शारीरिक अभिलाषा उनको दिखाकर, उनको सामने लाकर में ही गिरा। हालेलुया।
इसलिए आत्मा के अनुसार जीवन बिताएंगे तो शरीर की क्रियाओं को मार सकेंगे। हालेलुया। ठीक है, हम आगे समझते हैं। और फिर वह थोड़ा और तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, पतरस यूहन्ना याकूब को, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। यानी कि प्रेयर, वो प्रार्थना खुद प्रभु यीशु मसीह भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जागते रहने के लिए बोले। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। है ना। प्रभु ने कई बार क्या, जिस चीज को प्रभु ने तय किया हो जाए, वो हमारे जीवन में होना ही है करके रहता है, तो हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल टल जाए, हट जाए। और वो हट जाए, मैं वो करना नहीं चाहूंगा प्रभु। आपके पीछे चलने में इतना तकलीफ है तो मैं तकलीफ नहीं उठाऊंगा प्रभु, आराम से चलू। मुझे कोई परीक्षा में, प्रलोभन में फंसना, जीतते रहना होता नहीं। मैं बार बार गिरता रहता हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ये संगति छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं अगर सबको साथ में लेकर आप में बने रहना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। ऐसी संगति, ऐसी बातें जो प्रभु के साथ आपका संगति को, रिश्ता को खराब कर सकता है, उसे तो आप छोड़ना पड़ेगा, उससे आपको दूरी बनाना पड़ेगा। हालेलुया। फिर उसने चोलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। वाकई में प्रियो, एक अच्छा समय होता है तो हम एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं। लगता है ऐसा कि हम कोई गलती कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन को ध्यान नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला स्थिति पैदा हो जाएगा जहां हमको ना सही डिसीजन लेने नहीं होगा, समझ नहीं आएगा। वो इमोशनल ब्लैकमेल हो सकता है। मान लो किसी को वचन ठीक से नहीं समझ में आया, या ठीक से प्रार्थना लाइफ नहीं, वो प्रभु के पीछे चलेगा कि अगर उसके घर वाले उसको ब्लैकमेल करें, अगर तू प्रभु को नहीं छोड़ेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसा वैसा बोले, तो क्या सोचेगा? सोचिए, अगर कोई ब्लैकमेल करे इस रीति से कि तुम अगर प्रभु में पीछे नहीं गए, प्रभु को नहीं छोड़े, तो हम जो है तुमको छोड़ देंगे, साथ ही साथ में हम मर जाएंगे। ऐसा अगर कोई ब्लैकमेल किया तो वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? वो सोचेगा क्या? वो, मैं आपको बता रहा हूं प्रियो, जीवन प्रभु ने दिया, ठीक है। कोई कैसा भी ब्लैकमेल करे, किसी भी रीति से डराए, शैतान कैसा भी करे, प्रभु के कंट्रोल में सब है। प्रभु के हाथों में सौंप कर बिना डरे प्रभु पीछे चलते रहे। प्रभु ऐसे सारे चीजों को होने ही नहीं देगा। हालेलुया। ये विश्वास की बात है। इस रीति से आप प्रार्थना करते रहेंगे तो जागृत रहेंगे। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं प्रियो? यदि आप समझ रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये वचन है ना, प्रभु ने वचन में क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। यस। वो आपको
आप अगर प्रार्थना में जागृत है, सब है, तो आपको अगर संडे के दिन में चर्च जाना है तो, या फिर किसी और भी दिन में भी आपको यदि मीटिंग में कहीं जाना है, चर्च जाना है, संडे में भी आप अगर प्रार्थना के साथ तैयारी किए तो आप संडे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, सही ढंग से जा पाओगे। लेकिन अगर आपने उसके लिए प्रार्थना के साथ तैयारी नहीं किया तो आपको कुछ ना कुछ एडवांस में कोई परेशानी या उसी दिन में ऐसा डिस्टरबेंस आ गया तो आपको चर्च जाने में थोड़ा दिक्कत हो। ऐसे चीजों को समझना है। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार रहता है कि प्रभु पीछे जाए, लेकिन शरीर दुर्बल है। शरीर दुर्बल मतलब शरीर में कमजोरी है, खून कमी है, वो वाला दुर्बलता नहीं। शरीर जो है वो हमेशा अभिलाषाओं में फंस जाता है, वो हमेशा थक जाता है। लेकिन आत्मा तैयार है प्रभु के साथ चलने की, ठीक है। और इस शरीर को भी आत्मा के साथ कंट्रोल करना है हमको। हालेलुया। प्रभु के वचन को लागू करते हुए उसमें जीते हुए हमको इस शरीर को आत्मा के अनुसार कंट्रोल करना, ना कि शरीर के अनुसार आत्मा को एडजस्ट करना, नहीं, आत्मा के अनुसार शरीर को एडजस्ट करना है। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। ये अब आप देखते हैं एडजस्ट करते हैं, जैसे कि सुबह उठते हैं, आत्मा तैयार है कि प्रार्थना करें, है ना, आत्मा रूप से आत्मा में आप तैयार प्रार्थना करें, लेकिन आपको उस वक्त में कुछ जरूरी काम भी करना है। वो काम करने से होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस काम को थोड़ा आगे या पीछे हल्का सा, या फिर प्रार्थना को एडवांस में थोड़ा आगे, ठीक है, उस काम को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो। शारीरिक काम जो जरूरी काम है, उस काम को भी करके आप पूरी रीति से फ्री होके आप प्रार्थना में रहें। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हम शारीरिक कामों को पेंडिंग रखते हैं, उलझा के रखते हैं, और उसके बाद हम प्रार्थना और शारीरिक काम सब एक साथ वहां कॉन्फ्लिक्ट हो जाते, एक साथ फंस जाते हैं। फिर न प्रार्थना हो पाता है, न घर का काम हो पाता है, न खुद नहा पाते हैं, न खाना खा पाते हैं, न प्रार्थना कर पाते हैं, बस दिन भर से काम कर रहे हैं, मालूम है, ऐसा फंस जाता है। उन कामों को आप टाइम टू टाइम निपटाइए ना, टाइम टू टाइम निपटाइए। 24 घंटा है ना, 7-8 घंटा सोते हैं, बाकी टाइम तो टाइम टू टाइम निपटाएं, प्रार्थना भी करें, टाइम टू टाइम घर कामों को भी करें और बाइबल भी पढ़ें। हालेलुया। ये हमको समझ होना है। शरीर दुर्बल है मतलब शरीर क्या होता है, अक्सर कोई चीज समय से नहीं हो पाए तो वो डिस्टर्ब कर देगा। जो काम आपके घर के पेंडिंग रहेंगे वो आपके प्रार्थना को डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए उन कामों को आप समय से निपटा दीजिए। हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ताकि किधर से भी डिस्टर्ब ना हो। हालेलुया। घर के कामों को आप सही समय से निपटा दो, घर का खाना वाना सही समय से बना दो और प्रार्थना में जुड़ो, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, सब कुछ या उसका व्यवस्था कर दो। हालेलुया। ये हम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग फंसते हैं। मैनेजमेंट करना हमको सीखना है। हालेलुया। सब काम अपने अपने जगह समय से होना चाहिए, ये प्रभु सिखाया, ये प्रभु चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आप समझ गए? कमेंट कीजिए। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है, इसलिए शरीर के काम को सही ढंग से निपटा दो। हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। नहीं, प्रार्थना के समय में ही कोई काम में आप सोचते हैं कि मीटिंग के टाइम में आप कोई काम में आपको कहीं जाना पड़ सकता है, फंस सकते हो, वो काम एडवांस में भी कर सकते हैं या फिर मीटिंग के बाद कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हो, तो उसको एडजस्ट कर, वो एडजस्टमेंट करना नहीं है। मीटिंग के टाइम में ही, प्रार्थना के टाइम में उसको फंसाएंगे कि मैं प्रार्थना ना कर पाऊं, मैं मीटिंग में ना जुड़ पाऊं, ऐसा करेंगे तो वो गलत होगा।
तब हमारा ये उद्देश्य दिखता है कि हम प्रथम स्थान प्रभु को दे रहे हैं कि हम अपने कामों को दे रहे हैं। हालेलुया, आप समझ गए मेरी बातों को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईश्वर। आप समझ रहे प्रियो? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। प्रभु आपको आशीष दे, और आप लोग जो समझ रहे हैं और बढ़ते जाएं। थैंक यू लॉर्ड। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। है ना, प्रभु ने प्रार्थना किया, यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना हट नहीं सकता तो आपकी ही इच्छा पूरी हो। पहले तो प्रार्थना किया कि हो सके तो ये टाल दो प्रभु, लेकिन फिर भी मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं हो सके तो ये तकलीफ मेरा टाल दो प्रभु, ये चीज को हटा दो प्रभु, लेकिन तो भी वैसा नहीं जैसा आप चाहते हैं वैसा हो, मेरे अनुसार नहीं। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में कुछ कामों के लिए प्रयास करते हैं और वो काम होते नहीं है, तो अच्छा प्रयासात रहते हैं और बेचैन रहते हैं, तो आपको उस वक्त में समझ जाना है कि प्रभु, तो भी जैसा मैं सोचता था वैसा नहीं हो रहा था, आप ही के अनुसार हो, ये सोच रखना पड़ेगा। हालेलुया। कई लोग अपना इच्छा रखे रहते हैं, लेकिन एक आदत हो जाता है और बोलते हैं कि आ, हमारे लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, हमारे लड़का के लिए लड़की देख रहे हैं, तो आप देखिए कि एक अच्छा रिश्ता मिल जाए। फिर बोलेंगे कि वो जो है नौकरी भले ना करे, ये ना करे, जैसा भी हो प्रभु की इच्छा हो। फिर बोलेंगे कि नहीं, फलाना रिश्ता आया है, सब ठीक है बोल रहे हैं, इधर मन लग गया है कि अब उसके साथ रिश्ता पक्का कर देना है, नौकरी है, सब है। फिर बोलेंगे फिर भी देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या है। अगर बच्चे माँ बाप से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो पापा, कि मैं ये वाला जूता खरीद लूं क्या, ये वाला खेल में हिस्सा लूं क्या, आप चाहते हो क्या, तो माँ बाप बोलेंगे नहीं मत करना, अभी जरूरत नहीं, तो वो मान गया, तो वो हो गया कि माँ बाप का इच्छा। नहीं, मैं एडवांस में जूता खरीद लिया हूं और मैं तैयारी कर लिया हूं कि इस खेल का मैं हिस्सा होऊंगा, तो भी आप बताइए पापा जी कि मैं क्या करूं। अब जब तू तैयारी कर ही लिया है तो क्या करें, जा। आप मेरी बातों को समझ गए प्रियो? यदि समझ गए तो आप कमेंट कीजिए। हालेलुया। आप समझ गए तो आप कमेंट कर रहे हैं, जो जो लोग समझ गए इस बात को। प्रभु का इच्छा पूरा होने देना चाहते हैं अपने जीवन में। एक तो अपने अनुसार ही चल रहे हैं, फिर बोलेंगे कि प्रभु की इच्छा हो तो ये काम बने। ऐसा कैसा? उस चीज को मैंने समझा। मिट्टू कुमार आप समझ गए, विशाल भारती आप समझ गए, निशांत कुमार आप समझ गए इस बात को, मेरा जो बोलने का मतलब था। एक होता है अपनी इच्छा से चलने के लिए हम पूछते नहीं है, अपनी इच्छा पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मतलब सूचना दे रहे हैं। एक होता है कि पूछ रहे हैं करूं कि नहीं। समझ गए रामेश्वर सिंह? करेक्ट पॉइंट को समझे। जैसे ऑफिस में छुट्टी लेते हैं अपने बॉस से, मालिक से, मैं 2 दिन के लिए काम में नहीं आ रहा हूं, बॉस मैसेज करेगा ओके, फिर उसको डाउट आउट बोलेगा छुट्टी ले रहे हो कि सूचना दे रहे हो। छुट्टी चाहिए तो मांगना चाहिए ना। वैसे प्रभु की इच्छा के अनुसार काम बनना है चाहते हैं तो फिर प्रभु से पूछना चाहिए, प्रभु की खोज करना है। अपने से पूरा जुगाड़ कर लिए, सब ठिकाना बना लिए, उसके बाद देखो फिर प्रभु की इच्छा हो तो। ऐसा एक स्टाइल बन गया है। देखिए प्रभु, वाकई प्रभु की इच्छा चाहिए तो फिर
प्रभु आपको एहसास कराएगा। उस एहसास तक पहुंचने के लिए प्रार्थना का जीवन जीना। इसलिए तो शरीर दुर्बल है ना। शरीर क्या है? दुर्बल इसलिए इसलिए सब जुगाड़ में कर लेता है। और आत्मा तैयार है तो आत्मा के अनुसार प्रार्थना के साथ पे उस जरूरत को, उस बात को जो आप हमारे इस जीवन में चाहिए, उस जरूरत की बातों को, उस चीज को लिए मेहनत करना है, प्रार्थना करना है, फिर प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। ऐसा प्रभु मुझे लगता है कि मैं ऐसा, ये ठीक रहेगा क्या? फिर भी मुझे तो लग रहा है कि ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं वैसा नहीं, आप जैसा चाहते हो वैसा हो बोलने से प्रभु जिम्मेदारी लेगा। हालेलुया। प्रभु तब सही ढंग से करेगा। यस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस। आप समझ गए प्रियो? थैंक यू, थैंक यू। आप इन बातों को सही ढंग से आप समझ गए ना? हालेलुया। यदि हम प्रभु से पूछ रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं, हम उसको सूचना दे रहे हैं, एक चीज होता है, कई बार हम अपने हिसाब से पूरा तैयारी कर लेते हैं, ये और वो हो जाए, ये तकलीफ, ऐसे निकलूंगा, वैसा निकलो, ऐसा। और प्रभु को कई बार सूचना भी नहीं, बताते भी नहीं, बस कर लेते। बाद में हो जाता है गड़बड़, तो फिर बहुत प्रार्थना कर करके थक जाते हैं। ऑलरेडी प्रभु को शामिल करना था, इसलिए तो प्रभु बोलता है कि सब काम को प्रभु के हाथों में सौंप कर करें, उस पर भरोसा करके सब काम को करना, तब वह तेरे लिए सीधा और सरल रास्ता निकालेगा। हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ पवित्र पिता, हालेलुया। Thank you, thank you, thank you, Jesus. Glory, glory. Hallelujah. Oh, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ जीसस, पवित्र पवित्र पवित्र। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया। आप जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं प्रियो, आप कमेंट कीजिए। यस, ये आपके जीवन को बनाएगा प्रियो। वचन जीवन को बनाता है ना। आत्मा हमेशा प्रभु के पीछे चलने को तैयार है, लेकिन शरीर जो है कभी बीमार पड़ जाए तो थक जाएगा, कभी भूख लगे थक जाए। इसको क्या एडजस्ट करना। कभी हम खाना कभी कभी लेट भी खाते हैं कि नहीं, एडजस्ट करना है ना। कुछ एडजस्ट हो सकता है, उसको एडजस्ट करना। कभी हम तंगी में रहना पड़ता है, एडजस्ट करना। आत्मा तैयार, उसको तंगी में भी वो तैयार है, मजबूती में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, चंगाई के समय में, सब समय में आत्मा तैयार है। लेकिन शरीर जो है, ठंडी नहीं झेल पाएगा, ये लगेगा वो लगेगा, सब होगा, लेकिन उसको एडजस्ट किया जा सकता है। शरीर को क्या कर सकते हैं? शरीर को प्रभु ने ऐसा बनाया कि वो किसी भी सिचुएशन में ढल सकता है ना। नॉर्थ इंडियंस साउथ इंडिया में जाएंगे, गर्मी नहीं झेल पाएंगे, तब भी वो एडजस्ट हो सकते हैं इधर उधर। अगर शरीर ऐसा नहीं होता, हमारे इंडिया में अभी शाम हुआ है तो विदेश में तो कहीं पे दोपहर है, कहीं पे सुबह है, तो यहाँ के हिसाब से फिर वहां जाके सोते उठते रहते ना, कैसे चेंज हो जाता है, वहां पहुंचते तक एडजस्ट कैसे हो जाता है। माइंड भी रेडी, एडजस्ट, बॉडी एडजस्ट होगा, बिल्कुल होगा। आत्मा के अनुसार ये बॉडी को भी एडजस्ट करना है। यानी कि हमारे शरीर को भी हम ये सोचना है कि आत्मा के अनुसार हमको इसे एडजस्ट करना। जो जरूरी चीज है वही खाएं पिए, जरूरी चीज है उसी को लें। अति शौक में, अति बातों में न फंसे, सेल्फ कंट्रोल बनाए रखे। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु उनको बोल रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, रहने का मतलब क्या है? यदि आपको प्रभु ने कभी एहसास कराया कि आपके कई के साथ कोई समस्या हो सकता है, कुछ परेशानी लग रहा है, तो आपको उस विषय में प्रार्थना करते रहना है, प्रार्थना करते रहना है। लग तो रहा है कि मेरे घर में डिस्टरबेंस चल रहा है, फलाना व्यक्ति के द्वारा ऐसा परेशानी हो रहा है, वो काम मेरा फंसा हुआ है, ये काम रुका हुआ है, ये आपको मालूम है, तो फिर अब जागना पड़ेगा। जागना का यानी कि प्रार्थना में रखना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रार्थना में मजबूत रहना पड़ेगा।
तब आप अचानक होने वाला नुकसान से बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। और कभी नुकसान हुआ भी तो सहन करने लायक। गाड़ी कोई भी चलाता है, गिर जाऊंगा सोच के नहीं चलाता है ना। गाड़ी चलाएंगे तो कभी भी नहीं स्लिप हुए होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आप लोग गाड़ी चलाए हो, बाइक स्कूटी जो भी चलाए, कार भी चलाए, कभी भी एक स्क्रैच भी नहीं लाए होंगे अपने गाड़ी में, बता के देखो। या कभी भी बरसात में स्लिप नहीं हुआ होगा, या कीचड़ में स्लिप नहीं हुए होंगे। बताइए, आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं बताऊंगा। साइकिल चलाते सीखते समय एक बार भी नहीं गिरे होंगे, बताइए। जो लोग बिल्कुल नहीं गिरे हैं, थोड़ा भी नहीं चुके, फिसले ही नहीं गाड़ी चलाते वक्त, बताइए। धोखा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल बताइए। आप लोग जो गाड़ी चलाते हैं, आप कभी भी नहीं फिसले होंगे, बता के देखिए। कभी भी थोड़ा भी गाड़ी से नहीं गिरे, स्लिप नहीं होंगे, ऐसा हुआ है क्या? इतना ही जानना चाहता हूं। कमेंट करिए। आप लोग सुन रहे हैं ना? हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद यीशु। कमेंट करें, कमेंट करें। ये बताइए कि आप गिरे हैं कि नहीं, कभी भी स्लिप हुआ है कि नहीं, बैलेंस बिगड़ा है कि नहीं, इतना बताना। गिरे हैं, रामेश्वर सिंह, बात सही, ईमानदारी से बताए। ये शर्माने वाली बात नहीं, इसमें कुछ शिक्षा है, मैं बताऊंगा आपको। आप लोग पहले लिखिए। सभी के साथ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप सोच के थोड़ी चला रहे थे कि गिरूंगा ही करके, है ना? सोचे थे क्या? नहीं सोचे थे ना, फिर भी गिरे। तो धीरे गिरे होंगे, ज्यादा चोट नहीं लगा होगा। अब आप बताइए, जब अच्छा करूंगा, अच्छा चलाऊंगा सोच के चलाए, तब गिरे हो। तो जो लोग बहुत ओवर स्पीड में रॉकेट टाइप का चलाते, वो लोग गिरेंगे तो क्या हाल होगा, बताइए। बताइए, जो लोग पूरा बुलेट की तरह, रॉकेट की तरह उड़ते रहते हैं, बाइक में, गाड़ियों में उड़ाते हैं, वो लोग अगर गिरेंगे तो क्या होगा? बताइए, जो लोग ओवर स्पीड चलाते हैं वो अगर गिर गए, क्या वो लोग नहीं गिरेंगे? गिरेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम है? एक दो लोग कमेंट कर दीजिए, फिर मैं बताऊं। अक्सर लगता है गाड़ी चलाते, अरे थोड़ा सा तो गड्ढा है, निकाल लूंगा लगता है, लेकिन वहीं पे बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और एक टांग रखना पड़ता है। टांग रखते रखते पीछे वाला गिर गया, तो मन में आएगा, अरे ये आदमी को मैं गिरा दिया, ये सोच रहा होगा मेरे को गाड़ी चलाने नहीं आता है, क्या बहुत इंसल्ट हो गया। फिर गाँव कोई मेहमान आया, उसको पहली बार बिठा घुमा रहे, उसको गिरा दिए, तो वहां इंसल्ट फील हो जाता है। जो लोग ओवर स्पीड चलाए वो लोग तो गिरेंगे तो क्या होगा, एक एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगा। संदीप सिंह, सही लिखा, ठीक है, बिल्कुल। वैसे ही प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम नहीं सोच, हम अच्छा करेंगे और सोच के अच्छा कंट्रोल से चलेंगे, नहीं गिरेंगे सोच के चलने से गाड़ी स्लिप हो सकता है। और हमको समझाया जाता है कि गाड़ी और स्पीड ना चलाया जाए, है ना, नियंत्रण स्पीड में चले ताकि एक्सीडेंट से बचे। तो प्रभु इसलिए हमको अपने बच्चे की तरह हमको समझाते रहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम ईमानदारी से मेहनत करते हैं और प्रार्थना में लगे रहे, तब भी हम कभी कभी प्रार्थना में स्लिप होते हैं, तब भी हम कभी कभी नींद में या उसमें आप चूक सकते हो, हम चूक सकते हैं, कभी भूल सकते हैं।
कुछ बातों को, ऐसा हो जाता है, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट नहीं ऐसा। बीमार हो गए तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बुखार तेज हो गया तो प्रार्थना नहीं कर पाते, कभी ऐसा होता है कि नहीं? क्या सोचे थे कभी मैं प्रार्थना करूंगा ही, नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोचे रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा बीमार पड़ते हैं कि होश नहीं रहता, ऐसा स्थिति आता है उस, ठीक है, जो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना करता ही रहूं सोच के चल रहा है, उस व्यक्ति से भी बीमारी की अवस्था में कभी कभी प्रार्थना नहीं हो पाता, घर वाले प्रार्थना करना पड़ेगा, दूसरे लोग करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही अगर जो प्रार्थना नहीं करने से भी चलेगा, लापरवाह रहूंगा, वो व्यक्ति जब बीमार पड़ जाएगा, ऐसी ऑलरेडी प्रार्थना नहीं कर रहा है, ऑलरेडी चोट में फंसा, इसमें दुर्घटना में फंस गया, मुसीबत में फंसा, तो वो परीक्षा में फंसेगा कि नहीं? वो उसके लिए निकासी कहां से होगा, उपाय कहां से होगा? आप सोचिए। जब संभाल के चलो बोलने के बावजूद आदमी का एक्सीडेंट मत गिरता है, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, थोड़ा गाड़ी को स्क्रैच आएगा, खुद को भी थोड़ा खरोच आएगा, लेकिन हाथ पांव नहीं टूटेगा। लेकिन जो लोग बहुत स्पीड चलते हैं वो लोगों का गाड़ी तो गया, और खुद का भी नक्शा चेंज हो जाएगा, ठीक है, नुकसान हुआ कि नहीं? फिर वो खुद कब खड़ा होगा? वैसे ही प्रियो, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो शैतान ऐसे हमलों को करेगा, ऐसे चालबाजियों में फंसाएगा, ऐसी चीजें हमारे जीवन में हो जाएंगी जहां से हम खुद को संभालें कि किसको संभालें, ऐसा स्थिति हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए प्रभु बोल रहा है कि आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। अब आप समझ गए? यदि आप समझ गए तो आप कमेंट करें प्रियो, हालेलुया। अब आप समझ गए ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ओ ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। यस, बिल्कुल। समझ, कहने का मतलब ये है। वैसे ही प्रभु का वचन बोलता है, बच्चों के दिमाग में मूर्खता पड़े रहता है, अगर उसको डंडा ना पड़े, छड़ी ना पड़े, तो वो सुधरेगा नहीं, वो समझेगा नहीं। वैसे ही हम प्रभु के बच्चे हैं, हमारे अंदर भी एक मूर्खता पाया जाता है। हमको अगर प्रभु डांटे नहीं, डंडा ना मारे, कभी कभी समस्या होता है, तो हम लोग भी मूर्खता से बाहर नहीं निकलते। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ चीजों को होने देता है, ताकि हमको अकल आए, समझ में आए। अगर कोई व्यक्ति को, बच्चों को न समझाया जाए, न डराया जाए, तो वो बहुत गलत करे। अगर उसको समझाया जाए, तब वो कभी गलती करेगा भी तो, अरे ये गलती जो मुझसे हो गया, मेरे माँ बाप के समझाएं, गलत चीज है, मुझसे दोबारा ना हो, मैं इसको छोड़ के रहूंगा, क्योंकि ये गलत है, मेरे माँ पिताजी ने बताया ये गलत है, ऐसा आएगा और वो सुधरेगा। लेकिन अगर ना टोका जाए तो फ्री हो जाएगा गलत करने के लिए। वैसे ही प्रभु हमको टोकता है, प्रभु हमारे अंदर लगाम लगाता है कि हम गलत ना करें, हम पाप ना करें, हालेलुया। यदि हमको नहीं टोकेगा तो हम, अरे प्रभु के सामने सब चलता है बोले कुछ भी करते रहेंगे, और प्रभु के पास जाके माफी मांगते रहेंगे। समझ गए आप बात को? आप समझ गए तो बताइए। इसलिए प्रभु हमको टोकता है, इसलिए प्रभु बोलता है कि पाप मत करो, बुराई मत करो, इससे दूर रहो, उससे दूर रहो। क्यों? प्रभु तो प्यार करता है, माफ करता है, करके कुछ भी करते रहेंगे ऐसा होगा? नहीं होगा। सब माफ करेंगे, लेकिन अगर जानबूझ के ऐसे ही करते रहे तो आशीष नहीं मिलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जानते हैं कि ओवर स्पीड चलाने से एक्सीडेंट होगा, फिर भी चला रहे हैं, तो उस व्यक्ति को, वो बच जाएगा, घर वाले भी बचा लेंगे हॉस्पिटल ले जाके, लेकिन हाथ पांव टूटा है तो उसी को तो 6-6 महीना, 8-8 महीना पड़े रहना है बिस्तर में। समझ गए? बस वही बात आत्मिक रूप से हो जाएगा, सब प्रभु माफ कर देगा ना, कोई भी पाप को, कोई भी गलती को। लेकिन
उसके बदले में जो नुकसान है वो खुद ही उठाना पड़ता है। समझ रहे हैं? खुद उठाना पड़ता है। अरे बहुत जरूरत था पैसा का, मैं चोरी कर लेता हूँ, 2 नंबर काम कर लेता हूँ, ये बस एक बार आखिरी ये चोरी है, मेरा आखिरी रिश्वत लेने का आखिरी गलत काम है, उसके बाद मैं नहीं करूंगा। साल भी बीत रहा है, ये आखिरी मेरा ये पीने का है, इस साल से नहीं करूंगा, ऐसा वैसा लोग, ये आखिरी। उसके बाद एकदम ठीक है कर लो, माफी भी मांग लो, मिल गया, लेकिन उसके बदले में जो सजा मिलना है वो तो आएगा ही ना। ये हो जाए क्यों, जानबूझ के प्लानिंग के साथ करेंगे तो उसके बदले में जो आत्मिक रूप से नुकसान होगा वो तो सहना पड़ेगा। हालेलुया। समझ गए? ठीक। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे। ओके, आप सभी लोग अपने समयों को लिख दीजिए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओके, हम प्रार्थना, एक छोटा प्रार्थना करते हैं प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, सब बातों के लिए धन्यवाद, सब बातों के लिए धन्यवाद। आपने अपने प्रिय लोगों को प्रभु, जिन्होंने ईमानदार इस वचन को सुना है प्रभु, वो आत्मा में तैयार होने पाए, आपकी करीबी में बढ़ने पाए। यस लॉर्ड जीसस, उनके जीवन में जो भी दुख परेशानी वो दूर होने पाए इन वचनों के द्वारा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, वो आप में मजबूत होने पाए। आप उन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी के प्रियो, आपने समय को भी लिखा। यस, आपने वचनों के द्वारा आपने कुछ सीखा, आपको आनंद आया, तो आप उन बातों को भी लिख सकते हैं। वचन को सीख करके आपको जो फील हुआ उस महसूस को लिखिए, ठीक है? वचन को सीख करके, आज के वचन को सीख करके जो कुछ आपको महसूस हुआ अच्छा, उस गुड फील को आप लिखना, ठीक है? किसी को चंगा हो जाऊंगा लगा, किसी को काम बन जाएगा लगा, ऐसी ऐसी बातें आपको महसूस हुई हैं तो उन बातों को आप लिखिएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अच्छा लगा पर्याप्त नहीं होगा, क्या अच्छा लगा वो आपका महसूस किया हुआ भावना को, विचार को आप जरूर लिखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओके, आप ठीक है निशांत कुमार, आपने तो ऐसे देखिए, आप बाकी लोग जो लिख सकते हैं अपने महसूस को लिखो, अपना फीलिंग, तब तो आप समझे हैं, समझूंगा प्रभु ने आपके अंदर काम किया ये पता चलेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। डेबिलो, आप कमेंट करें, आपके कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं क्या? चेक करेंगे। डेबिलो या सिस्टर, यदि आप कमेंट करके देखिए, पता लगेगा आपका आ रहा है कि नहीं कमेंट। कभी कभी नहीं आता है, देखिए कमेंट करिए फिर मुझे मैसेज कीजिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। ओके, गोल्डी संदीप सिंह को लगा आपका सब कुछ मिल जाएगा, जॉब लगेगा, इसी इसी तरह आप इस बने रहे। अंगीकार करते रहे। सेलिन भारद्वाज, आप भी 6:41 से ठीक है, आपने टाइम को भी लिखा। जो कुछ वचन को सुनते हुए आपने फील किया, प्रभु ने आपको एहसास कराया, वो जरूरी। विशाल भारती, ठीक है।
एक ही व्यक्ति ने लिखा। अच्छा, पेलुआ निशांत कुमार। ओके, आप अपने प्रार्थना निवेदनों को लिख दीजिए प्रियो। ओके, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप बहन विशाल भारती को आप ब्लेस करें पिता। उनके मम्मी का घुटनों का दर्द दूर होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। यस, और बहन का जो फीवर है वो फीवर भी दूर हो यीशु के सामर्थी नाम से। आप ब्लेस कीजिए पिता यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना करता हूँ भाई संदीप सिंह गोल्डी के लिए प्रभु जी, आप ब्लेस करें उनके पिता का तबियत जो कि खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आप उन्हें चंगा करें प्रभु, इसी वक्त चंगा करें प्रभु। भाई संदीप सिंह के पिताजी इसी वक्त चंगा होने पाए, भाई का एक अच्छा जॉब लगने पाया। ब्लेस कीजिए पिता यीशु के नाम में, आमीन। भाई राजकुमार भारद्वाज को आप ब्लेस करेंगे, जो हार्ट ब्लॉकेज है प्रभु जी, वो ब्लॉकेज खुलने पाए, चलने फिरने की तकलीफ दूर होने पाए, इनका विश्वास मजबूत हो, आपका सामर्थ्य ने छुए यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है डेबी लोया, अब आपका कमेंट दिख रहा है। ठीक ठीक, आपने बोला था नहीं दिख रहा है। डेबी लोया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके बच्चों का एग्जाम अच्छे से होने पाए, बच्चे लोगों को प्रभु जी आप बुद्धि ज्ञान से भरे कि अच्छा एग्जाम देने पाए, आप ब्लेस करें, सफल करें यीशु के नाम में, आमीन। भाई निशांत कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई निशांत कुमार के घर पे जो भी समस्या है, समस्या दूर होने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया यीशु के नाम में, आमीन। ओके, अच्छा, प्रभु ने आपको ऐसा एहसास करा निशांत कुमार, आप बने रहिएगा इसी अंगीकार में कि प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मोहन पंडित कितने बजे से वचन सुने? रामेश्वर सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनका पेमेंट सैलरी बढ़ने पाए, बढ़ने पाए, इनके विश्वास के अनुसार आप इन्हें घर परिवार में भी ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। भाई ओके, निशांत कुमार ब्रदर, आपके लिए मैंने प्रार्थना कर दिया, मैंने पहले ही सोचा आपका वही हर समस्या दूर होकर के मैंने प्रार्थना किया है। ठीक है, आप विश्वास रखें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मिट्ठू कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके वाइफ का कान का दर्द जो है वो दूर होने पाए, इनके विश्वास के अनुसार आप इन्हें ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, भाई इमानुएल हंसदा की पत्नी ज्योति के कमर में जो दर्द है प्रभु, वो पूरी रीति से सुधार होने पाए, आपका आत्मा छूने पाए, आपका समझ छुए प्रभु, आज से कमर दर्द खत्म होने पाए ईश्वर आपके सामर्थ्य नाम से, आमीन। उदित कुमार, आप कितने बजे जुड़े?
सैमसंग याकिली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनका लंग्स का जो भी डैमेज है प्रभु जी, वो लंग्स का डैमेज दूर होने पाए, लंग्स का डैमेज दूर होने पाए, वो रिकवर होने पाए, लंग्स का प्रॉब्लम, फेफड़ों का प्रॉब्लम, सांस का प्रॉब्लम क्लियर होने पाए, चंगे होने पाए, चंगे होने पाए। इनके अंदर जो भी डर है, हताशा है, निराशा है, चाहे रिपोर्ट कुछ भी हो प्रभु जी, हाँ प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, इनका विश्वास मजबूत हो, आप ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। अरविंद खजूर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके घर में जो भी पैसे की जरूरत है प्रभु, जरूरत पूरी होने पाए, जरूरत पूरी होने पाए यीशु के नाम में, आमीन। ठीक है उदित कुमार, आपने वचन को सुना है, 7:35 आपने लिखा, वचन सुना, ठीक। ओके, फिर आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट लिख दीजिए उदित कुमार, प्रार्थना कर देंगे। ओके, भाई उदित कुमार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनका जो समस्या है प्रभु, वो समस्या दूर होने पाए यीशु के नाम में, भाई का विश्वास बढ़ने पाए, यस लॉर्ड, ये आपके संगति में बढ़ने पाए, आप ब्लेस कीजिए पिता यीशु के नाम में, आमीन। रमा कंवर सिस्टर, यदि आप भी हैं तो आप लिख दीजिए अपने रिक्वेस्ट को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, आपने प्रियो आज के वचनों को सुना, प्रभु ने आज के वचन द्वारा आपको उत्साहित किया है, ब्लेस किया है, और इस वक्त में हमने सभी के लिए प्रार्थना किया। यदि जितने आप जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना हो चुका है प्रियो, हालेलुया, ग्लोरी 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, ओ पवित्र पिता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल की शाम भी आप समय पे जुड़िएगा, प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना को हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, सब बातों के लिए धन्यवाद, आज की इस मीटिंग को संभालने के लिए धन्यवाद, वचन को बोलने में मदद किए प्रभु, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, आपका ब्लेसिंग होने पाए। यस 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 लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी सारा आदर महिमा आपको को देते, प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगता हूं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। ओके प्रियो, आइए हम लोग इस वक्त में आशीष प्रार्थना को ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसके द्वितीय आगमन, तो उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। ओके, प्रभु का धन्यवाद हो, मेरा भाई सुनने सुधरने लगा है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है विशाल भारती। ओके, आप सभी को जय मसीह के प्रियो, प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे।